मोटे अनाज में छिपा है पोषण का खजाना, जिन्हें अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। भारत में कई तरह के मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। भारत को ग्लोबल हब फॉर मिलेट बनाया जाएगा। चलिए जानते हैं क्यों भारत ने मोटे अनाज पर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के चलते पूरे विश्व में मोटे अनाजों के प्रति किसानों और आम नागरिकों में जागरूकता पैदा की जा रही है। भारत सरकार इस दिशा में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता पैदा हो और किसान मोटे अनाज की खेती की ओर आगे आए। भारत में मोटे अनाज वह भूले बिसरे अनाज हैं जिनको किसानों द्वारा भुला दिया गया था। अब एक बार पुनः किसानों को अपने खेतों में मोटे अनाजों को उगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे मोटे अनाज खेत से लेकर आम आदमी की थाली में आ सके। भारत के लगभग 21 राज्यों में विभिन्न मोटे अनाजों की खेती की जाती है, जबकि विश्व के 131 देशों में किसी न किसी रूप में मोटे अनाजों की खेती होती है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में अफ्रीका में 489 लाख हेक्टेयर, अमेरिका में 53 लाख हेक्टेयर और एशिया में 162 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाजों की खेती होती है। इसमें अकेले भारत में 138 लाख हेक्टेयर भूमि में मोटे अनाजों की खेती की जा रही है। संपूर्ण एशिया एवं अफ्रीका के देशों में 59 करोड़ लोग आज भी परंपरागत रूप से मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल करते हैं। देश के 5 प्रमुख राज्यों में क्रमशः राजस्थान में बाजरा ज्वार, कर्नाटक में ज्वार रागी, महाराष्ट्र में रागी ज्वार और उत्तर प्रदेश व हरियाणा में बाजरा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मोटे अनाज को सुपर फूड और पोषक अनाज कहा जा रहा है। बाजरा जैसे मोटे अनाज को भविष्य का अनाज तक कहकर संबोधित किया जा रहा है। इससे बखूबी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में बाजरा, ज्वार, सवा, कुटकी, कोदो, रागी, कंगनी, चीना, कुट्टू और चौलाई प्रमुख रूप से उगाई जा रही है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए मोटे अनाजों पर कहा, मोटे अनाज जिसे श्री अन्न भी कहते हैं, इसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। छोटे किसानों ने नागरिकों की सेहत को मजबूत करने के लिए श्री अन्न उगाया और बड़ी भूमिका निभाई है। मोटे अनाजों से होने वाले स्वास्थ्य लाभ में मिलेट्स अनाज गैर एसिड बनाने वाले, गैर ग्लूटिनस, अत्यधिक पौष्टिक और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ हैं। बाजरा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI से मुक्त होने के कारण यह लंबे समय तक ग्लूकोज की धीमी रिलीज में मदद करता है, जिससे मधुमेह के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसलिए रोग से पीड़ित व्यक्ति आसानी से विभिन्न प्रकार के बाजरा को इस्तेमाल कर अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें आहार, फाइबर और विटामिन जैसे फोलिक एसिड, विटामिन B6, बीटा कैरोटीन और नियासिन की प्रशंसनीय मात्रा पाई जाती है। उच्च मात्रा में लेसिथिन की उपलब्धता तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए उपयोग होती है। इसलिए बाजरे के नियमित सेवन से आप स्वस्थ रह सकते हैं। हालांकि बाजरा टैनिन, फाइटोएस्टेरॉल, पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे फाइटोकेमिकल से भरपूर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ पोषण विरोधी तत्व होते हैं जिन्हें प्रसंस्करण के माध्यम से दूर कर लिया जाएगा। बाजरा में अनुकूलन की व्यापक क्षमता होती है।
क्योंकि वह आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के मध्यम ऊंचाई तक आसानी से पैदा किए जा सकते हैं। बाजरा नमी, तापमान और भारी से लेकर रेतीली बंजर भूमि की मिट्टी में भी आसानी से उगाई जा सकती है। बाजरा मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके पोषण संबंधी लाभ के कारण इसे आज पोषक अनाज भी कहा जा रहा है। बाजरा की पोषण की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें प्रोटीन, खनिज और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बाजरा पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं से 3 से 5 गुना बेहतर है। बाजरा विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और ग्लूटेन फ्री होता है। जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है उनके लिए बाजरा एक आदर्श भोजन है। वजन कम करने वाले और मधुमेह रोगों के लिए बाजरा उपयुक्त होता है। रागी, पोषण के दृष्टिकोण से रागी भी एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों द्वारा चावल और गेहूं के विकल्प के रूप में रागी का सेवन किया जा सकता है। यह प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर होता है। बढ़ते बच्चों में रागी का सेवन उनके मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रागी में कैल्शियम, आयरन और खनिज लवणों की मात्रा भी पाई जाती है। रागी एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण मानव शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की मात्रा प्रदान करती है। ज्वार का प्रयोग रोटी और अन्य ब्रेड बनाने के लिए भारत में कई राज्यों में किया जाता है। ज्वार आयरन, प्रोटीन और फाइबर का एक समृद्ध स्रोत होता है। ज्वार में पॉलीकोसेनॉल्स की उपस्थिति के कारण यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। ज्वार में ब्लूबेरी और अनार की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह कैलोरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। ज्वार मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कंगनी, फॉक्सटेल मिलेट्स, जिसे भारत में ककुम या कंगनी के नाम से भी जाना जाता है, यह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कुटकी एक लिटिल मिलेट्स की श्रेणी में आता है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम जैसे आवश्यक खनिजों से भरपूर होता है। लिटिल मिलेट्स कुटकी का प्रयोग भारत के दक्षिण राज्यों में कई पारंपरिक व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। यह चावल का एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। इससे वजन भी घटता है। सांबा, वर्नार्ड बाजरा, जिसे सवा अथवा सनवा के नाम से भी जाना जाता है, यह उच्च मात्रा में आहार फाइबर से भरा होता है जो कि आंतों को बेहतर बनाने और वजन घटाने में काफ़ी सहायता करता है। चीना, प्रोसेस मिलेट्स को भारत में चीना के नाम से जाना जाता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसको मधुमेह रोगियों के लिए दैनिक आहार में शामिल करना एक अच्छा विकल्प है। कोदो, मिलेट्स को कोदो के नाम से ही जाना जाता है। यह लेसिथिन अमीनो एसिड की उच्च मात्रा वाला मोटा अनाज है। यह तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। कोदो अन्य विटामिन और खनिजों के बीच विटामिन बी, विशेष रूप से नियासिन को देता है। यदि इसका पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं द्वारा नियमित रूप से सेवन किया जाए तो यह उनके उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जैसे हृदय संबंधी विकारों से छुटकारा दिलाता है। कुट्टू, बकव्हीट्स, जिसे भारत में कुट्टू के नाम से भी जाना जाता है, यह मिलेट्स अनाजों के सबसे आम प्रकारों में से एक है। भारत में अक्सर नवरात्र या अन्य उपवासों के दौरान इसका उपयोग फलाहार के लिए किया जाता है। कुट्टू मधुमेह के अनुकूलन है और रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। यह अच्छे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी सहायक है। यदि आपका वजन कम रहा है, कमना चाहते हैं तो इसे आहार में शामिल करना चाहिए। चौलाई एक तरह का बाजरा ही है जो मिलेट्स की श्रेणी में आता है। इसे राजगीरा, रामदाना और चोला के नाम से भी जाना जाता है। चौलाई प्रोटीन और आहार फाइबर से भरपूर होता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। हृदय रोग के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन, अन्य खनिज मात्रा पाई जाती है। कई अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि कोदो और अन्य माइनर मिलेट्स में 37 से 38% तक आहार फाइबर होता है, जो कि अन्य अनाजों की तुलना में बहुत ज़्यादा है।
फॉक्सटेल मिलेट्स अर्थात कंगनी पूरी दुनिया में चावल के विकल्प के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसी से टाइप 2 मधुमेह वाले के लिए भी कंगनी एक उपयुक्त अनाज साबित हो रहा है। मोटे अनाजों से होने वाले स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए ज़रूरत इस बात की है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा की जाए, जिससे लोग इसे अपने भोजन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। अगर बाजार में मोटे अनाजों की मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान इसकी खेती करने के लिए उत्साही होंगे। जब किसानों को मोटे अनाजों का अच्छा भाव मिलेगा तो किसान को इसकी खेती से फायदा होने के साथ साथ